बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। इंदौर से जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में आज चकदे फट्टे हो गया है बीजेपी का। जीत का श्रेय किसको देंगे कैलाश विजयवर्गीय जी? मोदी जी का नेतृत्व है, अमित शाह जी की रणनीति है और नड्डा जी की कुशल संगठन क्षमता, जहां पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण किया गया, उसी का परिणाम है कि हम मध्य प्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी जीत रहे हैं। विजयवर्गीय जी, आपको अनुमान था कि जब गए थे तो सब लोग कह रहे थे कि बीजेपी बैकफुट पे है, आपको अनुमान था कि कभी 165 सीट तक टैली जाएगी? शायद आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा, जिस दिन मतदान खत्म हुआ उसी दिन मैंने ली थी और उस दिन मैंने कहा था इंदौर की 9 सीट जीतेंगे हम और 160 से ज्यादा मध्य प्रदेश में सीट जीतेंगे। और वो काफी वायरल भी हो रही है अभी, आप भी देख लीजिए। आपके भी अगर पत्रकार ने ली हो उस वक्त उपस्थित होंगे तो उनके पास होगी। मैं तो जानती हूँ, मैंने वायरल वीडियो देखा और इसीलिए अब अगला सवाल लाजमी है कि क्या हम भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो आदेश देगी वो काम करूंगा। अभी मुझसे कहा था कि चुनाव लड़ो तो मैं लड़ लिया और आगे जो भी काम होगा या जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे उसके साथ हम काम करेंगे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, ऐसा कहा जा रहा था कि हर पोल में यही निकल कर आ रहा था कि कांटे की टक्कर है, बहुत संघर्ष तेज है। कांग्रेस पार्टी, बहुत से लोगों का कहना था, पहले पीक कर गई और फिर नीचे आ रही थी, बीजेपी ऊपर जा रही थी। क्या ये केंद्रीय मंत्रियों को वहां उतारने का, बड़े दिग्गज नेताओं, आप जैसे नेताओं को वहां उतारने का जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल हुआ? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं जीत के और उसमें ये कारण ये है, इसमें मैं इनकार नहीं कर सकता, ये कारण भी है। बाकी बहुत सारे कारण हैं, पर एक मूल कारण तो मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी है। और डबल इंजन की सरकार के कारण जिस प्रकार मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, जनता को विजिबल दिखता है। जैसे मैं अभी सड़क पर चल रहा हूँ कि सड़क की ऐसी दुर्दशा थी, अभी मैं कार में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, इतनी दुर्दशा थी, पर आपको पता नहीं लग रहा होगा कि मैं गड्ढे से निकल रहा हूँ। बिल्कुल प्लेन सड़क है, आराम से चल रहा हूँ मैं और आपसे बात कर रहा हूँ। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री को पनौती कहा था। आज आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे उनको जो प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे थे? मैंने उसी दिन कहा था, जब जिस दिन उन्होंने पनौती कहा, मुझे मीडिया के मित्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को पनौती बोला, तो मैंने कहा कि अब उनमें संस्कार ऐसे ही है, हम उनको दोष नहीं देते हैं, पर देश की जनता मतदान वाले दिन इस बात का जवाब देगी और मैं समझता हूं कि परिणाम ने बता दिया कि पनौती कौन है। एक बड़ा सवाल था जो राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में और इन चुनावों में सामने रखा था, वो था जाति जनगणना। उनका कहना था कि जितना कांग्रेस कमिटेड है जाति जनगणना और पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए, बीजेपी कभी नहीं हुई और ये उनका एक इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। आज इस मुद्दे का क्या हशर किया पब्लिक ने, आप क्या संदेश देंगे कांग्रेस पार्टी को? मैं ऐसा शब्द तो थोड़ा सा हल्का है, पर बोलना पड़ता है कि इस प्रकार के कांग्रेस के नियत और नीति की धज्जियां उड़ गई आज। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक ही जाति है, गरीबी। गरीब का जब तक उद्धार नहीं होगा, जब तक देश का उद्धार नहीं होगा। हमें अगर देश को ताकतवर बनाना है तो गरीब को ताकतवर बनाना होगा। तो गरीब फिर कोई भी हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, गरीब की गरीबी दूर करना ये संकल्प सरकार का होना चाहिए। और मुझे याद है प्रधानमंत्री जी का पहला भाषण सेंट्रल हॉल में था, जब उन्होंने कहा था कि इस देश में मजबूती जब आ सकती है जब इस देश का गरीब व्यक्ति मजबूत होगा, दलित मजबूत होगा और हम उसी के लिए काम करेंगे। और मुझे लगता है कि 9 वर्षों में केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने भी गरीब कल्याण की योजनाएं निकालकर गरीबी को दूर करने का प्रयास किया। मुझे कहते हुए गर्व है, इंदौर में लगभग, मध्य प्रदेश में लगभग 85 लाख गरीब लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, अगर जाति जनगणना नहीं काम की तो दूसरी तरफ कमलनाथ जी का सॉफ्ट हिंदुत्व
क्या जनता ने उसे भी नहीं स्वीकारा? क्योंकि वो तो मंदिर जाते थे और बागेश्वर बाबा मंदिर जाना, तमाम चीजें उन्होंने की और अपने आप को असली हिंदू भी कहते थे। जनता ने उसको भी क्यों नहीं स्वीकारा? देखिए, जब डबल स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति होता है ना, तो फिर लोग उसको नकारते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कमलनाथ जी उस वक्त कहाँ थे जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि राम मंदिर काल्पनिक है, राम मंदिर राम हुए ही नहीं कभी। और इस प्रकार के कांग्रेस ने जो एफिडेविट दिए, उस समय कमलनाथ जी कहाँ थे? आ, कांग्रेस कभी जाती है, कहीं जनेऊ पहन लेती है तो जनेऊ वाले नेता बन जाते हैं, कहीं गोल टोपी पहन लेती है तो गोल टोपी वाले नेता बन जाते हैं। इसलिए दोहरा चक्र वो गाना है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। तो ये जो इस प्रकार कांग्रेस का जो चरित्र है ना, वो बिल्कुल बेनकाब हो गया जनता के सामने, और इसलिए जनता ने उनको सबक दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश तो आप जीते, लेकिन छत्तीसगढ़ जहां किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस पार्टी को आप हरा पाएंगे, वहां पर 54 सीटें मिलना या 53 सीटें मिलना, ये इसका कारण क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कारण शब्द एक ही है, मोदी मैजिक, मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी की संगठन की क्षमता, ये तीनों ही कारण है। और इसलिए तीनों ही जगह कारण जीतने के एक ही है। और मैं मानता हूँ कि इन तीनों जीत में छत्तीसगढ़ की जीत बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि परसों भी हम लोग बात कर रहे थे आपस में बैठकर कि अच्छी टक्कर में आ गए, जीत सकते हैं, पर इतनी बड़ी जीत होगी इसकी कल्पना नहीं थी। ये जनता का विश्वास हमने जीता है, मोदी जी ने जीता है, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, और इसलिए इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है। कैलाश विजयवर्गीय जी, जब पहले आप जब मध्य प्रदेश गए थे चुनाव लड़ने, तो हमने आपसे कहा था कि आप गानों में अपनी फीलिंग्स बयां करिए, तो आपने कहा था जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन मैं गाना गाकर सुनाऊंगा। तो आज जनता की तरफ से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आज आपके जहन में कौन सा गाना आ रहा है? हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। जनता ने जो सहारा दिया है, उस जनता के प्रति साधुवाद। बहुत बढ़िया तरीके से आपने गाकर जनता का धन्यवाद अदा किया, और हमेशा हंसते रहिएगा, और शायद जनता ने वो हंसी कायम रखी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, और इंतजार रहेगा जब आप हमें सीक्रेट बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कुछ तो खबर आई होगी आपके पास? नहीं, यही तो हमारे दल की विशेषता है कि लोग कल्पना करते रहते हैं, और जो कल्पना करते हैं उससे कोई तीसरा ही व्यक्ति निकलता है। इसलिए अच्छा सोचिए आप। अच्छा, चलिए फिर मैं आपको ऑल द बेस्ट भी कह देती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।